वेरी हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। कैसा लग रहा है मेरा लड्डू गोपाल? ये तो सच में लग रहा है ना कि साक्षात कान्हा जी आके मेरे घर में विराजमान हो गए हैं। और ये रहा मॉर्निंग टाइम का। सारा काम हो चुका है मेरा, क्लीनिंग, मॉपिंग, सब कुछ सेटिंग। और ये सुंदर सी बेड शीट मेरी लग चुकी है। बेड मेरा ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद ये है सुबह का काम पूरा मेंटेन हो गया था। फिर लेकिन घर में काम होने की वजह से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी, क्योंकि कटिंग हो रहा है दरवाजे वरवाजे का। तो फिर यहाँ पे माँ बेटी मिलके की अच्छे से साफ़ सफाई। फिर उसके बाद मैं गई मार्केट, क्योंकि लाले की शॉपिंग नहीं कर पाए थे। वहाँ से आने के बाद मैंने बनाया भोग शाम के टाइम का। शाम का खाना पानी बनाने के बाद, सब कुछ किचन क्लीनिंग करने के बाद, फिर मैं लग गई लाले की डेकोरेशन करने में। क्योंकि ना इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, क्योंकि आज ही सारा काम क्लीनिंग, खरीदारी, शॉपिंग, मतलब सब कुछ हो गया। और यहाँ पे हमारे लाले का हो गया है जन्म। और हम यहाँ पे कर रहे हैं लाले को वहाँ से, मतलब खीरे के साथ इनको रखा। जब पता है मैं सो गई थी, मतलब सोई नहीं थी, लेट गई थी, बाबू को सुलाने आ गई थी, थकान लग गई थी। मैंने कहा अभी टाइम है, चलो आराम से उठते हैं। और पता है 12 बजे प्लेट मेरा था जिससे मैंने लाले को ढका था, वो कपड़ा उड़ के साइड में गिरा हुआ था। तो ये होता है ना चमत्कार। तो हम यही सोचते थे लाले मेरे घर में चमत्कार नहीं करते, लेकिन हमने इसको माइंड नहीं किया और लाले मेरे घर में कल साक्षात चमत्कार किए। और फिर यहाँ पे मैं इनका कराती हूँ खीरे से इनका जन्म। जो विधि है मुझे ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन यही आता है। फिर मैंने खीरे से इनका जन्म कराने के बाद अच्छे से इनका अभिषेक कराया, थाल बजा के। भाई जैसे सबको बताया जाता था पहले के ज़माने में, तो वो भी थोड़ा सा प्रोसेस कर लेते हैं थाली बजा के। और उसके बाद फिर इनका हमने कराया अभिषेक। और पिया मेरी पूजा करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, बट उनको मैंने सुला दिया, क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे बच्चों का ना स्कूल था। तो फिर पिया भी सो गई थी। बाबू को तो सुलाना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो वो एक भी काम नहीं करने देती है। पापा पापा करके वही सारा पूजा कर लेती। और हस्बैंड को मेरे खास कोई पूजा विधि तो आती नहीं है, तो मैं उनको कहती हूँ तो मेरे हाथ पे ही अपना हाथ रख लो, यही बहुत बड़ी आपकी सेवा है। क्योंकि पत्नी करे या पति करे वही होता है। लेकिन होता है ना, आदमी लोग करते हैं तो फल ज़्यादा मिलता है, लेकिन जब उनको नहीं आता है तो वो सिर्फ हमारे बगल में बैठे रहते हैं और हम कहते तुम बस नाम जाप करो। वो नाम जाप करते हैं। और यहाँ पे हमारी पूजा विधि शुरू हो चुकी है। और फर्स्ट टाइम पे इनका पहले मैंने दही से अभिषेक कराया। उसी में मैंने पंचामृत बना के रखा था, सब कुछ मिक्स करके रखा था, तो मैंने उसी से कराया। क्योंकि थाली बहुत ज़्यादा स्पेस ले रही थी, क्योंकि सारा सामान भी मैंने रखा। और शंख से इनका अभिषेक कराना चाहिए। जो विधि थोड़ी बहुत पता है उतनी ही मैं कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं देख के या सुन के नहीं करती हूँ। जो मैंने जाना अभी तक देखा, बस वही थोड़ा बहुत हम करने की कोशिश करते हैं। फिर जो मैं इनका वस्त्र लेके आई थी, वो सब कुछ मैंने पहनाया। और पता है कल मैंने इनका झूला भी लिया था। इतने सालों में ना मैं झूले कभी ये सोचती थी या ऑनलाइन ले लूँगी, लेकिन एक बार मैंने 2 बार मंगवाया, लेकिन वो झूला उतना अच्छा नहीं था। उसमें मेरे लाले गिर जाते, डिसबैलेंस था वो झूला। तो इस चक्कर में ना आजकल करके मतलब हो ही नहीं पाता था, मैं ले ही नहीं पाती थी। और जब मार्केट में जाती थी तो वो झूले मुझे पसंद ही नहीं आते थे। इस वजह से मेरा झूला लेना पोस्टपोन ही चलता रहा। लेकिन होता है ना, जो विधि में होता है वही होता है। जब इतने साल में क्या पता मेरे घर में लाले
झूला झूलना चाहते हो। तो फिर मैंने फिर कल झूला भी फाइनली इनका ले लिया और झूला भी बहुत अच्छा मिल गया। पता है ना, बहुत ज़्यादा रेट बताते हैं और इतना अच्छा झूला पहले तो 1800 रेट बताया, फिर कहते सुनते वो 600 में मुझे दे दिए। क्योंकि मैं पूजा का सारा सामान जब से इस एरिया में आई हूँ वहीं दुकान से लेके आती हूँ, तो वो अच्छे से हमको पहचान लिए हैं। और यहाँ पे अब पूजा शुरू हो चुकी है हमारी और यहाँ पे जोत करते हैं। और पता है, नाम जाप करना, इनकी आरती करना, इनका अभिषेक तो हो ही चुका है। बस बहुत ज़्यादा कुछ मुझे नहीं आता है, लेकिन हाँ इतना जो ज़्यादा ज़रूरी होता है वो कर लेते हैं। फिर इनके लिए मैंने गाना लगा दिया और थोड़ा सा ठुमके भी लगा लिए। वो तो मैंने सूट नहीं किया क्योंकि मेरा ट्राइपॉड बच्चे मेरे तोड़ चुके हैं, तो इस वजह से जो हाथ से शूट हो पाया है वही मैंने शूट किया है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं देव देवा ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। क्या की निकल तो रहा है, कितना सारा लगा तो। खाने का भोग तो मैं पहले ही लगा देती हूँ क्योंकि मेरी परी अभी छोटी है, तो वो रात तक उससे सब्र नहीं होता है, तो वो 9-10 तक वो खाना खा लेती है। तो मैं क्या करती हूँ ना, पहले खाना बना के भोग लगा देती हूँ लड्डू से पुआ, और उससे बोल देती हूँ तुम भोग लगा लो, वही प्रसाद तुम खा लो। जब भगवान खा रहे हैं तो बच्चा है वो भी, फिर जब बड़ी होगी उसको जैसे सामर्थ्य लगेगा वो अपना करेगी। और भाई बच्चा है, एक बार तो पता है बाबू मेरी हुई थी, उसने अकेले ही सब कुछ किया था, फिर मुझे बहुत रोना भी आ रहा था। आज लाले तो मेरे मन का किए होते और मेरा एक बेटा हो गया होता, बेटी ना हो के, क्योंकि 3 बेटी होती हैं तो थोड़ा सा कमी तो खलती ही है, क्योंकि वो होता है ना, कंप्लीट हो जाती है हमारी फैमिली। खैर जो हमारे नसीब में है वही होना है, इनसे शिकायत नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। और फिर उसके बाद उस साल भी बेचारी ने अकेले सब कुछ अपने आप किया था। इनका बर्थडे, इनका नहलाना धुलाना, अभिषेक करना, सब कुछ उसने किया था। तो वो साल और आज का साल बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब वही होता है ना, जब समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। फिर अब इनका यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया। अब सारे सामान मैं इनका रख दी, और ये जो मैं जोत बनाई थी तुलसी जी का, वो जोत मैं जलाऊंगी आज इनके लिए, क्योंकि भाई इन्हीं के लिए तो मैंने ये जोत बनाई थी। और पता है मैं तैयार भी नहीं हो पाई, बाबू को सुलाने के चक्कर में ना मुझे लगा भी बहुत टाइम है, क्योंकि अंदर का घड़ी बंद हो गया था और मैंने लाइट भी ऑफ कर दी थी। लेकिन मेरे मन में एकाएक आया ना, 11:58 हो गया, मेरे मन में एकाएक से आया अरे मैं टाइम एक बार देख लेती हूँ। और पता है जैसे मैं टाइम देखी 11:58, बस फट से साड़ी अलमारी खोली और लपेटी, बस मैं तुरंत बैठ गई हाथ मुँह धो के, ऊपर पानी छिड़क के पूजा करने। क्योंकि मैं शाम को नहा के सर से गई थी मार्केट, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं था और बिना लहसुन प्याज का खाना बना था, तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं होता है खाना बनाने में और छूने में, क्योंकि लहसुन प्याज बनाते तो थोड़ा सा हमारे मन में आता है। और यहाँ पे साड़ी भी पहन ली विदाउट मेकअप, लेकिन शाम का मेकअप जो था ना वो ठीक था ओवरऑल। चूड़ी भी पहनने और बदलने का टाइम नहीं लगा, फटाफट से जो सामने मुझे कंगन दिखा और मैचिंग का भी है वही मैंने फट से कंगन निकाला। और पता है बाएं हाथ में तो आराम से निकल जाता है, लेकिन दाहिना हाथ हम लोग काम करते हैं ना तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो उससे तो नहीं निकालते बना। लेकिन मैंने वैसे किसी तरह
फट से एडजस्ट कर लिया, उसी में ही डाल दिया दूसरा कंगन। और बारी आती है, सारा श्रृंगार हो चुका है भाई, अब हमारी लाले को नज़र ना लगे तो इनके लिए हम बनाते हैं काजल, जो कि हमारी मम्मी लोग जब छठी के दिन ऐसे ही करती हैं। तो आज ये लाले को तो कुछ श्रृंगार तो सब कुछ हुआ है तो नज़र ना लगे, इस वजह से हम लोग काजल भी लगा लेते हैं। बाकी छठी के दिन तो अलग से उनका प्रोसेस रहेगा, जो कढ़ी चावल वगैरह सब बनते हैं। लाले काजल लगा लो, लाले काजल नजर न लगे। टीका भी लगा देगा, चलेगा। गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब यहाँ पे आरती हो गई, सब कुछ हो गया। अब बारी आती है इनका झूला झुलाने की। तो मैं यही प्रोसेस की, क्योंकि जो ये करवा देते हैं ना टाइम से, वही होता है। कभी कभी होता है ना कि हमको नहीं पता होता है, लेकिन जब हम रेगुलर पूजा करते हैं ना तो हमारा मन ही हमको एकदम सही राइट गाइड करता है और हम वैसे ही काम करने लगते हैं। अब देखो सब कुछ हो गया, अब इनका झूला झूलने का टाइम आ गया। अब हम अपने लाले को झुलाते हैं झूला, क्योंकि मेरे लाले छोटे से हैं, पर जो भी हैं यही बहुत है। मन का भाव देखा जाता है, लेकिन ये होता है ना थोड़ा सा और बड़ा लिए होते, तब यही ना समझ में नहीं आता है। पहली बार मैंने लिया था और तब मुझे इतना ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। हम रेंट के घर में रहते थे ना, तो वहाँ पे मैंने सुना इनके बारे में और थोड़ा सा मोबाइल में भी देखा सुना था। तो फिर तभी से मेरी लालसा हुई मन में, और जैसा मुझे मिले और मैंने वैसे ही इनको ले लिया जो मार्केट में मुझे मिले थे। और यहाँ पर अब हम हस्बैंड वाइफ झुला रहे इनको झूला। फिर वहाँ पे मेरी सारी पूजा हो गई ख़त्म, और हम रात के सोए हैं 4 या 5 बजे, क्योंकि नींद फिर आई नहीं है। और फिर उसके बाद ये मॉर्निंग टाइम का पूजा है, क्योंकि मेरे बाबू को आप लोग को पता ही है सारा सामान अस्त व्यस्त कर देती हैं, तो मुझे सेटअप बनाना पड़ा अलग से, इनके लिए सब कुछ सेट करना पड़ा। और उसके बाद कैसे लग रहे हैं मेरे लाले झूला झूलते हुए। और मेरे बाबू ना क्या करती हैं कि वो सारा सामान इधर से उधर, उनको मतलब सुबह से क्या क्या उनको बाहर घुमा रही हैं, उनका सामान फिर से पहना रही हैं, निकाल रही हैं। अब देखो मतलब ये कुछ ना कुछ कर ही रही थी, तो मुझे इनके लिए तो सब कुछ इधर उधर से सेट हटाना पड़ा। और सुबह की ये पूजा होने के बाद की रही भी हो। और यहाँ पे ये जिद कर रही है मुझे मोबाइल दे दो, क्योंकि इनको मोबाइल मिलना बहुत वो लगता है। मोबाइल देख लेती है तो रोना चालू हो जाता है। और कैसा लगा हमारा वीडियो, और लाइक तो बनता ही है, कमेंट्स भी बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस, और चलते हैं फिर आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हैप्पी जन्माष्टमी। यहाँ पे मैं इसकी यशोदा मैया बनी हूँ और मेरा ये प्यारा सा कान्हा। कमेंट्स करके बताइएगा कैसा लगा मेरे माँ और बेटे की जोड़ी।